कुंभ राशि अगले 24 घंटे में आप एक नया इतिहास रचेंगे। कुंभ राशि आज एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी अविस्मरणीय घटना घटने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा। ब्रह्मांड की शक्तियां और आपके ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल रहे हैं। आने वाले 24 घंटों में पूरा ब्रह्मांड आपके ग्रहों की रेखा को एक नई दिशा में ले जाएगा। अब तक आपने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां, दुख और कष्ट झेले हैं। हर कदम पर आपको धोखे भी मिले हैं, लेकिन अब आप एक नया इतिहास रच सकते हैं। आपके गली मोहल्ले और घर घर में आपके नाम के चर्चे होंगे और ये देखकर आपके दुश्मन भी हक्के बक्के रह जाएंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब आपको अपने ग्रहों का पूरा पूरा साथ मिलेगा। तो एक बार भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में सच्चे श्रद्धा भाव के साथ गणेश जी का जयकारा करिए। जय गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखिए। गणपति बप्पा आपको और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस दुनिया ने आपको बहुत नीचे गिराया है, आपकी बहुत सी बातों पर लोग हंसे हैं, लेकिन अब जिन्होंने आपको धोखा दिया है वह खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि अब आप जो सफलता प्राप्त करेंगे वो आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि वो समय आ गया है जब आपके नाम के चर्चे घर घर में होंगे। इसीलिए जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। आपको जीवन की अच्छी बातें तो हर कोई बताता है, लेकिन वह गलतियां कोई नहीं बताता जो आपको कष्ट देती हैं, जो आपको तकलीफें देती हैं। ये बातें आज तक आपसे कई बार छुपाई गई हैं, लेकिन आज मैं आपको वही सारी सच्चाई, जो कड़वी है लेकिन सच्चाई है, वो मैं बताने वाला हूं। यदि आपने यहां एक काम कर लिया तो धन पानी की तरह बहकर आपके पास आने लगेगा। जो सपने आप इतने समय से देख रहे थे, जो बार बार टूट जाते थे, वह सपने अब साकार होने लगेंगे। आपके जीवन की सारी परेशानियां रातों रात दूर हो जाएंगी। साथ ही जो दुश्मन आपकी अच्छाइयों का फायदा उठा रहे थे, आपसे आपके साथ रहकर जिस थाली में खा रहे थे उसी थाली में छेद कर रहे थे, उन दुश्मनों का भी अब अंतिम समय आने वाला है। वो खून के आंसू रोएंगे। आपको अब और तकलीफें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 24 घंटे आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर के आएंगे। अब आपके सपने साकार होंगे और ये सारी सफलता देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसीलिए ये कोई मामूली सा टाइम पास वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसे देखने के बाद आपका जिंदगी के प्रति पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। यदि मेरी बातें सच ना निकली तो जो कहोगे मैं वो करूंगा। उससे पहले जितने भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति भाव के साथ जय बजरंग बली जरूर लिखें, क्योंकि बजरंग बली आपके और आपके परिवार की हमेशा से रक्षा करते आए हैं और आगे भी बजरंग बली महाराज आपकी रक्षा करते रहेंगे। बजरंग बली महाराज आपके जीवन में खुशियां जरूर बिखेरेंगे। देखिए, कई बार बहुत से कामों को करने का आपने प्रयास किया है, कोशिश बहुत की है, लेकिन बार बार जिंदगी में आपको बहुत धोखे मिले हैं। जब भी आप कोई काम करने जाते थे वो काम अचानक से बिगड़ जाता था। आपके कामों में कोई ना कोई मुसीबत आ जाती थी, कोई ना कोई ऐसा दुख आ जाता था जिसके कारण आपका काम पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन अब समय बदलने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटों में आप बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करने वाले हैं। खुशियां अब आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी हैं और जो लोग आपको धोखा देते आए थे, आपके साथ रहकर ही आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे थे, वह लोग अब आपके कदमों में गिरकर आपसे माफी मांगने लगेंगे, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ आपके ग्रह और पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां खड़ी हैं। और जब ऐसा योग बन जाता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको रोक नहीं पाएगी, उसकी आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है। अब आपके सारे काम बड़ी आसानी से पूरे होने वाले हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र और जो आपके जीवन में देवी देवता हैं वो आपके पक्ष में आ रहे हैं। हम जानते हैं कि दुखों ने आपको बहुत तोड़ा, आप दुख सहन कर बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। और जो हिम्मती होता है भगवान उसकी सुनते जरूर हैं। आपकी यही हिम्मत अब आपको सफलता के नए शिखर पर ले जाएगी। फिर भी आपकी खुशियों से बहुत सारे लोग जलने वाले हैं।
आप सफलता के जिस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, ये सफलता भी बहुत से लोगों को खटकेगी, उनकी आंखों को नहीं भाएगी और वो इसमें टांग अड़ाकर इसको बिगाड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे में हम आपको आज 3 बहुत बड़ी सावधानियां बताएंगे। यदि आपने ये ध्यान से सुन ली तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथ ही आप बहुत सरल हैं, बहुत आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं, इसीलिए आप दुश्मन को पहचानने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप आसानी से उनसे बच सकते हैं। यदि सच्चे मन से आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको इसका लाभ पूरा पूरा अवश्य मिलेगा और 24 घंटों में अपनी जिंदगी में आपको असर देखने को मिल जाएगा। जो उपाय हम बताने जा रहे हैं बहुत ही सरल हैं, अगर उनको आपने कर लिए तो आपकी जिंदगी में 24 घंटे से ही परिवर्तन आपको देखने को मिलने लगेगा। इसीलिए मेरी बातों को मामूली मत समझिए। आज के इस वीडियो में हम आपको दुश्मन की भी सारी सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से दुश्मन आपके घर में घुसकर आपके अपनों को ही आपके खिलाफ बहकाकर, आपके खिलाफ भड़काकर आपके घर की खुशियों को सर्वनाश कर रहा है। और विश्वास करना, जब ये सच्चाई आपके कानों में पड़ेगी तो आपके कान भी फटे के फटे रह जाएंगे। अब समय व्यर्थ मत करिए। पहले भी आप बहुत जगह ठोकर खा चुके हैं, बहुत तांत्रिक बाबाओं के पास घूम चुके हैं, बहुत परेशानी आप देख चुके हैं, लेकिन अब सारी परेशानियों का अंत निकट आ गया है। बस इस वीडियो में यहां तक आप बने रहे हो तो आगे कुछ मिनट और मेरे साथ रहना। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी में आपके सारे सपने पूरे होने लगेंगे और वो आपको सफलता मिलेगी जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि यहां तक भी आपने इस वीडियो को देख लिया और लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कीजिए और कमेंट में एक बार बजरंग बली का जयकारा जरूर लगाइए। और बजरंग बली आपको हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे और आपको मुसीबतों को से बचाएंगे, मुसीबतों का वो सर्वनाश कर देंगे। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई आपकी तरक्की से जल रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपके शुभ चिंतक के रूप में आपके सबसे बड़े नुकसान का कारण बन रहा है। दुश्मनों की पहचान करना आसान नहीं होता है, लेकिन ये लोग आपसे बहुत करीब रह के आपके अपने होने का नाटक करते हैं। ये आपके साथ बैठते हैं, साथ हंसते हैं, साथ ही आपको सलाह देते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जो ये सलाह देते हैं वो इतनी चालाकी से और बारीकी से देते हैं कि ये आपको सही लगे, लेकिन वो गलत होती है। इनकी पहचान आप अब तक नहीं कर पाए हैं। जब आप अपनी सफलता के पलों में देखें कि कौन आपके लिए सच्चे दिल से खुश है और कौन आपको बधाई देने के बाद चुपचाप दूरी बना लेता है। ऐसे लोग अक्सर आपके हर काम में बाधा डालते हैं और जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो वह आपको डराते हैं या हतोत्साहित करते हैं। ये संकेत है कि वह आपके साथ नहीं है। जब आपकी किस्मत अचानक से खराब होने लगे, अच्छे काम रुकने लगे, बार बार चोट लगने लगे, बिना वजह झगड़े होने लगे, तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके नाम का गलत प्रयोग किया है या फिर कोई तांत्रिक क्रिया आपके नाम से कर रहा है। जब घर में आते ही थकावट महसूस होने लगे, अचानक से आपकी नींद गायब हो जाए या रात को डरावने सपने आए, तो समझ लीजिए कि आपके आसपास कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को सोख रहा है, चुरा रहा है। ऐसे लोगों की पहचान के लिए आप सुबह उठकर उन लोगों के नाम याद कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा याद आते हैं या जिनका चेहरा बिना कारण आपकी आंखों के सामने घूमता है। हो सकता है वही व्यक्ति आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा हो। दुश्मन हमेशा सामने से ही वार नहीं करता है, कई बार वो भावनात्मक रूप से आपको तोड़ता है, आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है, आपकी अच्छाइयों का मजाक बनवाता है और आपको दूसरों की नजरों में गिराता है। ये लोग अक्सर आपकी कही गई बातों को घुमा फिरा कर दूसरे के सामने पेश करते हैं। दूसरों के सामने ये ऐसे आपको पेश करते हैं कि आप जैसे खलनायक हैं, ताकि आप समाज में बदनाम हो या लोगों का भरोसा आप पर से उठ जाए। इन लोगों से बचने का सबसे बड़ा पहला उपाय यह है कि आप अपनी बातों को कम कर दीजिए। जितना कम आप बोलेंगे उतना ही कम जानकारी आपकी दुश्मनों के पास पहुंचेगी। जब आपके जीवन में बिना वजह का डर सामने आने लगे, बिना कारण तनाव होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। कई बार ये नकारात्मक ऊर्जा आपके पुराने संबंधों को भी खराब करती है और आपको बीमार भी बनाती है। खासकर उन रिश्तों को तोड़ देती है जो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उनमें अब दूरी बन जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार याद आ रहा है और आप उससे जुड़ना भी नहीं चाहते,
तब जान लीजिए कि ये वो व्यक्ति है जो मानसिक रूप से आपकी ऊर्जा को खींच रहा है। दुश्मनों की पहचान करना एक आंतरिक अनुभूति है। ये आपको एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा इसका। इसे आप अपने सपनों, मन की बेचैनी और बार-बार आ रहे संकेतों से पहचान सकते हैं। अब जानिए कुछ विशेष सावधानियां। अगर आप किसी को बार-बार मदद कर रहे हैं और बदले में वो आपको कृतज्ञता की बजाय ताना दे रहा है, तो वो व्यक्ति आपके भाग्य का भक्षक है। वो आपका हितैषी नहीं, वो आपका रक्षक नहीं, वो आपका भक्षक होता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी हर सफलता को संदेह की नजर से देखता हो या उसे भाग्य का सिर्फ खेल कहकर छोटा दिखाने की कोशिश करता हो, तो वो आपका मित्र नहीं हो सकता। ऐसे लोग आपको आत्मा को घायल करते हैं और आपके आत्मविश्वास को धीरे-धीरे करके खत्म करने की प्लानिंग करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपकी निजी बातें सार्वजनिक करता है, समझ जाइए कि वो आपके दुख से नहीं डरता। सावधानी ये रखें कि अपने जीवन की बड़ी योजनाएं कभी किसी को ना बताएं, खासकर तब जब कुछ सही ना चल रहा हो, क्योंकि खासकर नुकसान तभी होता है जब सफलता की खबरें गलत लोगों तक पहुंचती हैं। अब अगर आप इन दुश्मनों से खुद को बचाना चाहते हैं, तो कुछ उपाय करें। हर मंगलवार और शनिवार को एक नींबू को 4 हिस्सों में काट लें, उसे 4 दिशाओं में फेंक दें। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में काले तिल और कपूर का धुआं हर शाम को अवश्य करें। कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनें और किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि और आपके निर्णय शक्तिशाली बनते हैं। आप अच्छे से बुद्धि लगा करके अपने निर्णय ले सकते हैं जो सही साबित होते हैं, जिससे आप अपने असली शत्रुओं की पहचान खुद कर पाएंगे। सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन जरूर मिलाएं। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और अंधकार में छुपे दुश्मनों को उजागर करेगा। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी तरक्की से परेशान है, तो उसके नाम का उच्चारण बिना भाव के 3 बार अवश्य करें और फिर उस नाम के उसको मिट्टी में दबा दें। नाम लेकर के मिट्टी में दबा दें। ये क्रिया शत्रु के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है। जीवन में जब बार-बार सफलता के दरवाजे बंद होने लगें, तो समझ जाइए कि आपके आसपास का वातावरण प्रदूषित हो चुका है। इस समय नीम के साथ पत्तियों को पानी में डालकर नहाना बहुत लाभकारी होता है। ये सभी उपाय आपको शत्रु बाधा से मुक्ति दे देंगे। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मबल। आत्मबल तभी आता है जब आप आत्मसम्मान खुद का करते हैं। हर रात सोने से पहले आईने में देखिए खुद को और खुद से कहिए, मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मेरी नियति मेरे आत्मविश्वास से बनती है और मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। ना किसी से मैं ईर्ष्या रखता हूं, ना किसी का बुरा चाहता हूं। अगर ये वाक्य आप रोज आईने में देख करके दोहराएंगे, तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आप ये वाक्य लगातार 7 दिनों तक खुद से कहेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदलने लगी है और छुपे हुए दुश्मन या तो खुद दूर हो जाएंगे या उनका असर खत्म हो जाएगा। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि आपके जीवन में कौन शत्रु है और उसके कौन-कौन से लक्षण होते हैं, तो अगला चरण ये है कि अपने जीवन को पूरी तरीके से सुरक्षित और संतुलित बनाया जाए। क्योंकि पहचान ही काफी नहीं होती है। असली काम तो तब शुरू होता है जब आप उस पहचान का उपयोग करके अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, अपने भाग्य को सशक्त बनाते हैं और उन सभी बाधाओं को धीरे-धीरे करके दूर करना शुरू करते हैं, जो आपकी सफलता में दीवार बनकर खड़ी हैं। सबसे पहले ये जानिए कि जिन लोगों से आप घिरे रहते हैं, उनका आपकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव है। आप उनके रहने से खुश होते हैं या दुखी? यदि किसी के साथ समय बिताने के बाद आप थकान, निराशा या बेचैनी महसूस करते हैं, तो वो व्यक्ति एक ऊर्जा भक्षक है। ये ऊर्जा भक्षक लोग बाहर से सामान्य लगते हैं, लेकिन अंदर से वे आपके विचारों, भावनाओं और योजनाओं को नकारात्मकता में बदल देते हैं। यदि आपके घर में अक्सर बिजली के उपकरण बिना कारण खराब हो जाते हैं, पौधे सूखने लगते हैं, पत्तियां बार-बार मुरझा जाती हैं या कोई भी काम बिना वजह अटक जाता है, तो समझ जाइए कि नकारात्मक ऊर्जा घर में आपके सक्रिय हो चुकी है। ऐसा बार-बार अगर होता है, तो समझ जाइए कि नकारात्मक ऊर्जा घर बना चुकी है। तो ऐसे लोगों की पहचान कीजिए, ध्यान दीजिए कि जिनके आने के बाद आपका सर दर्द होने लगे, असहजता महसूस होने लगे, मूड खराब होने लगे, तो अगली बार उस व्यक्ति को घर बनाने से पहले थोड़ी सावधानी बरतें।
हमेशा दरवाजे पर एक नींबू लटकाएं या फिटकरी का टुकड़ा लटकाएं या फिर रख दें। इसके अलावा अगर आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं और हर प्रयास के बावजूद नतीजे शून्य आ रहे हैं, तो आप पर नजर दृष्टि या जो दृष्टि दोष होता है, नजर दोष होता है, वो लगा हुआ है। इसका सबसे सरल उपाय है, हर शुक्रवार को 7 बार अपने ऊपर से 7 लाल मिर्च घुमा करके और चौराहे पर फेंक दीजिए। इसके साथ साथ एक सफेद कपड़े में थोड़ी सी काली राई, नमक, राई का तेल और थोड़ी सी लोबान बांध लीजिए और इसको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। ये बहुत ही सरल उपाय है और इन नकारात्मक विचारों को, शक्तियों को दूर करेगा, दुश्मनी के विचारों को भी नष्ट करेगा। जीवन में एक और चेतावनी हमेशा याद रखें, कभी भी किसी से मिलते ही अपना नाम, जन्म दिनांक, घर की स्थिति, अपनी कमाई और अपनी योजनाएं साझा ना किया करें, ना बताया करें, क्योंकि कई बार लोग इन्हीं सूचनाओं के आधार पर तंत्र मंत्र करवाते हैं। यदि आपके जीवन में अचानक कोई गुप्त बीमारी आ गई हो या जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा हो, तो समझिए ये कोई मानसिक या आध्यात्मिक हमला है। इसके लिए रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें मिश्री डालिए, हल्दी और तुलसी के पत्ते डालिए और उसे सूर्य देव को अर्पित कीजिए। ये आपकी रोग प्रतिरोधक ऊर्जा को बढ़ा देगा और आपको अदृश्य हमलों से बचाएगा। अगर आपके व्यापार या नौकरी में बिना कारण घाटा हो रहा है, ग्राहक दूर हो रहे हैं या सहकर्मी दुश्मन बन रहे हैं, तो ऑफिस या दुकान के मुख्य दरवाजे के सामने लाल कपड़े में 5 कौड़ियां और एक छोटा सा ताला बांध करके टांग दीजिए। ये उपाय आपकी उन्नति में आने वाली बाधाओं को रोकेगा। साथ ही साथ कुछ मंत्र आपको जो शत्रु बाधा को कष्ट काटने वाले होते हैं, वो भी जरूर आपको पढ़ने चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐसे लक्षणों की जो ये बताते हैं कि आपके आसपास कोई तांत्रिक ऊर्जा सक्रिय है और वो आपको परेशान करना चाहती है, आपको घर में बर्बाद करना चाहती है। जैसे कि रात में अचानक नींद का खुल जाना और सीने में दबाव महसूस होना, थकान महसूस होना, जल्दी सांस ना आना, खाने के बाद छींक का आना, कुत्ते का बार बार भौंकना सुनाई देना, अचानक अपनी पसंदीदा चीजों से नफरत होने लगना। जैसे मान लो कि आपको कोई एक चीज बहुत अच्छी लगती है, मान लो हम एक फल का नाम ले रहे हैं, मान लो केला आपको बहुत अच्छा लगता है पहले, लेकिन कुछ दिन से केले की तरफ देखने का मन नहीं हो रहा है, तो ये लक्षण हो सकता है। यदि ये लक्षण बार बार आते हैं तो सबसे पहले अपने घर के ईशान कोण को साफ करें, वहां पर गंगा जल, कपूर और तुलसी का दीपक रोज जलाएं। साथ ही घर के हर कोने में हफ्ते में एक बार गौमूत्र छिड़कें। एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय यह है कि आप हर पूर्णिमा और अमावस्या को नारियल पर कागज से अपनी आंखें बनाएं। ऐसा करने से आपकी ये जो बाधाएं हैं ये नष्ट होती हैं और ये बना करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ये दुश्मनों द्वारा की गई जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जो उनके कुछ गलत दृष्टि दोष होते हैं, उनको भी ये खत्म करता है, नजर दोष को, या उनकी जो कराई हुई तंत्र मंत्र की चीजें हैं उनको भी ये नष्ट करता है। तो ये आप जरूर करें। और आपको क्या करना है कि आप अपनी जो भविष्य की योजनाएं हैं ये आप जितना गुप्त रखेंगे उतना ज्यादा आप सफल होंगे। वो किसी के साथ ज्यादा साझा ना करें, ना बताएं। अपने घर की बात अलग है, लेकिन कोई आसपास का होता है या कोई आपसे खोद खोद के पूछता है उस चीज को, तो आप ना बताएं। आप ये समझ ले कि हो सकता है वो आपसे जलता हो और आपको फिर वो बाद में गिराने के लिए उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। वो आपको नीचा गिराने के लिए, वो आपको परेशान करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ वो करवाएगा। तो आप उसको अपनी योजनाएं ना बताएं। ना ही आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपके कर्म खराब हों। मतलब जैसे किसी को सताना, किसी को परेशान करना, ये अपनी तरफ से कभी ना करें, क्योंकि इससे भी जीवन में मुश्किलें आती हैं और धीरे धीरे करके आपके जीवन की खुशियां कम होती हैं। तो ये काम भी आप ना करें, इससे आपके जीवन में जो सफलता पहले से थी वो भी खत्म होने लगती है। तो आप अपने कर्म को तो सही ही रखें और जो उपाय आपको बताए गए हैं वो आप जरूर करते रहें। आप खुद देखेंगे कि आपका समय बदलेगा, क्योंकि अब ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपकी राशि में शनिदेव भी अब आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। केतु का जो परिवर्तन हुआ है वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
तो इन सब के प्रभाव के कारण आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने की पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं, तो इनका आप लाभ उठाएँ और किसी की भी बातों में ऐसे ना आएँ जिससे आप अपने जीवन में आने वाली खुशियों को पहले से ही वापस भेज दें। आप भगवान पर भरोसा रखें, अपना काम करते रहें पूरे मन से, लगन से, निष्ठा से। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाएँ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।